ख्वाहिश ऐसी रखो कि आसमां तक जा सको, दुआ ऐसी करो कि खुदा को पा सको। यूं तो जिंदगी जीने के लिए पल बहुत कम है, यूं तो जिंदगी जीने के लिए पल बहुत कम है। जिंदगी जियो इस तरह कि हर पल में जिंदगी पा सको। जय हिंद साथियों, स्वागत है MK सर इंस्पिरेशन के एक और बेहतर वीडियो में। सो फ्रेंड्स, पिछले कई दिनों से हमारे बहुत सारे प्यारे रसगुल्ले कमेंट कर रहे थे कि सर 12th इंग्लिश के भी इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर कराइए। सो आज के इस वीडियो में हम नरेशन के टॉपिक का निपटारा करने वाले हैं और इससे बाहर का आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। बस बोर्ड एग्जाम का अगर हम बात करें, जो सिलेबस है यहीं तक है ना। पिछले कई ईयर के क्वेश्चन पेपर को हमने विजुलाइज किया और उसमें जो हमने कॉमन देखा उसी के बेसिस पर आज यहाँ पर टॉप 10 नरेशन को हम देखने वाले हैं। बहुत ही मज़ेदार ये वीडियो है दोस्तों, और इसके बाहर का कुछ भी नहीं आएगा। नहीं तो आप इस चीज़ को देख लेना। आज इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, उसके बाद पिछले कई साल के क्वेश्चन पेपर लेकर बैठ जाइए, आपको पता चल जाएगा। चलिए यहाँ से देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, बहुत ही सिंपल तरीके से इन नरेशन को हम कंप्लीट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है। जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर्सन, यानी ही, हिम, हिज, सी, हर, आई, मी, माई, यू, योर, दे, देम, देयर। ये क्या है आपको कुछ भी नहीं पता, तब भी आज के इस वीडियो में आप सीख जाएंगे। चलिए पहला क्वेश्चन है, पहले देख लेते हैं कि यहाँ पर एक डायरेक्ट दिया गया है, यानी प्रत्यक्ष कथन दिया गया है कि साधना सेड टू मी, साधना ने मुझसे कहा कि आई एम गोइंग टू आगरा दिस वीक, कि मैं इस सप्ताह आगरा जा रही हूँ। तो इसमें करेंगे क्या दोस्तों, जैसे ध्यान दीजिएगा, साधना है तो साधना आप उतार लीजिए, ठीक है ना, जो कुछ भी है। अब देखिए सेड टू को टोल्ड में बदलते हैं कब, जब यहाँ पर कोई क्या है, जब यहाँ पर सिंपल तरीके से लिखा हो, किसी भी टेंस में कोई WH वाला शब्द ना हो, डू नॉट ना हो, और उसके अलावा यहाँ पे व्हाट, व्हेन, वेयर कुछ भी ना हो, तब ऐसी सिचुएशन में जो सिंपल वाले होते हैं दोस्त, यहाँ पर हम लिखते हैं सेड टू को टोल्ड में। साधना टोल्ड, ये जो आपका यहाँ से ऑब्जेक्ट है उतार लीजिए। अब इन्वर्टेड कामा, इसके स्थान पर दैट लगाते हैं दोस्तों, कि साधना टोल्ड मी दैट। अब यहीं से पिक्चर शुरू होती है कि आई एम गोइंग टू आगरा, मैं आगरा जा रही हूँ। कौन आगरा जा रहा है? देखिए दोस्तों, ये जो होगा कहाँ जाएगा, ये आगरा, ये ध्यान देना, ये आपका जाएगा किसके, साधना के पास। यहाँ पर कोई भी चीज आए, ठीक ना, यू को छोड़कर कुछ भी आए, बाकी थर्ड पर्सन ही, सी है तो नो चेंजिंग। बाकी इसके अलावा यहाँ पर कुछ भी आए, ये जाएगा हमेशा किसके पास, सब्जेक्ट के पास। यहाँ से इसके पास ये जाएगा, ठीक। तो यहाँ से ये इसके पास गया साधना। अब देखिए आई, ये आई क्या है, पहला रूप है, लड़की का पहला रूप देख लीजिए क्या है, सी है। तो यहाँ पर हम लगा देंगे, क्या लगाएंगे, सी, है ना। यहाँ साधना नहीं लिखना है, दो बार नाम थोड़ी ना लिखेंगे। समझ में आ गया कि साधना टोल्ड मी दैट सी। अब इज, एम, आर बराबर वाज, वेयर होता है, आपको इतना तो पता ही होगा कि सी वाज क्या हो जाएगा, गोइंग, सी वाज गोइंग टू, भाई आगरा है तो आगरा है तो आगरा से तो कोई कानपुर दिल्ली जाएगा नहीं, है ना। जाना जहां है वही, तो प्लेस में कोई चेंजिंग नहीं। आगरा है, गोइंग टू आगरा, लेकिन यस दिस का दैट होता है, ये पता होगा आपको, दैट वीक, है ना, दैट वीक। ये बहुत ही सिंपल तरीके से, जो भी सिंपल होंगे बस इतना ध्यान दीजिएगा कि सेड टू को हम टोल्ड में बदलेंगे फ्रेंड्स। उसके बाद जो इन्वर्टेड कामा हटाएंगे, दैट लगाएंगे, यहाँ पर कंजंक्शन जो भी क्या होता है, जोड़ने का काम करता है दैट। और यहाँ से जो आए थर्ड पर्सन ही, सी, इट को छोड़ करके, और उसके बाद यहाँ पर इसको छोड़कर जो कुछ भी आए यहाँ जाएगा। लेकिन अगर यू आ जाता है यहाँ पर तो वो डायरेक्टली इसके पास जाएगा, ये भी ध्यान देना, वो यहाँ से इसके पास जाएगा, ठीक। अभी देखते हैं दूसरा, देखिए। अब देखिए कह रहा है कि माई फादर सेड टू मी, मेरे पप्पा जी ने मुझसे कहा, क्या कहा, कि यू हैव नॉट डन योर वर्क वेल, कि तुमने अपना काम अच्छे से पूरा नहीं किया है। किसने कहा? हमारे पिताजी ने कहा, ठीक ना। तो चलिए इसको देख लेते हैं, क्या लिखेंगे दोस्तों, कि माई फादर सेड टू को, फिर से वही चीज है ना, क्योंकि सिंपल तरीके से है
सिंपल तरीके से है ना। तो माई फादर टोल्ड मी, और इन्वर्टेड कामा हटाएं, क्या लगाएंगे, दैट। अब हमने बताया ना जब यू आए तो ये इसके पास आएगा। अब यू ध्यान दीजिएगा, यू देखिए अब यहां से यू क्या है, कर्ता के रूप में है। जब बीच में कहीं आता तब हम इसका सेकंड देखते हैं। देखिए पहला भी यू है, दूसरा भी यू है, तो यहां से जो यू है वो कर्ता के रूप में है, गया कहां पर, मी के पास। अब देख लीजिए फ्रेंड्स, मी कौन सा, यानी मी इसमें है, तो मी वाला हम नहीं देखेंगे। क्यों? क्योंकि जो भी यहाँ पर आएगा कर्ता के रूप में आएगा, तो ये पहला वाला देखेंगे, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट में यू पहला वाला है, ये सब्जेक्ट है, तो ये मी वाले में चले आइए, इसका पहला रूप देख लीजिए, तो आई हो गया। अब हैज हैव को हैड में बदलते हैं, आई हैड नॉट डन, और उसके बाद योर वर्क। अब यहां से समझिएगा, जब हमने बताया यू कर्ता के रूप में था तो आई लिखा, अब योर देख लीजिए, योर यू का तीसरा रूप है, तो भाई साहब यहां पर मी था ना, यानी आई का तीसरा रूप कौन है, माई है, तो डन। उसके बाद माई वर्क वेल, है ना, कितना सिंपल, बहुत ही सिंपल है दोस्तों, ज्यादा परेशान नहीं होना है, ठीक। अब उसके बाद देख लीजिए, अब आगे है कि माई मदर सेड, कि मेरी माता जी ने मुझसे कहा, देखिए मुझसे कहा नहीं दिया है, केवल सेड, कि मेरी माता जी ने कहा कि मैन इज मोर्टल। देखिए मोरल भी पढ़ा जाता है या मोर्टल पढ़ते हैं, कि मैन इज मोर्टल। देखिए दुनिया में कोई भी चीज़ हो दोस्तों, कोई अमर नहीं है। कहने का अर्थ ये क्या है, मनुष्य क्या है, वो मतलब ये नाशवान है कि वो नष्ट हो जाएगा, एक दिन उसका मरना तय है, ठीक। तो जरा ये बताइए, क्या ये बात आपको ऐसा लग रहा है कि ये बात सत्य है कि भाई इस पृथ्वी पर कोई अमर नहीं है बात सत्य, कि मैन इज मोर्टल, यानी मैन क्या है, ये क्या है कि नाशवान है, कि मनुष्य एक दिन नष्ट होगा यानी मरेगा, ठीक। तो यहां से क्या लिखेंगे, ऐसी सिचुएशन में जब सार्वभौमिक सत्य हो, कहावत हो, ठीक, ऐसी सिचुएशन में फ्रेंड्स यहाँ पर क्या होता है कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, डायरेक्टली उतार देंगे कि माई मदर, ये सेड ऐसे ही उतार देंगे, कंजंक्शन दैट लगाएंगे, ठीक। अब उसके बाद इसमें इज एम आर वाज वेयर कुछ भी वो कोई चेंजिंग करना ही नहीं है, पूरा का पूरा छाप दीजिए, मैन इज क्या हो जाएगा, मोर्टल या मोरल कहिए, ठीक। तो इसका मतलब क्या है, ये सार्वभौमिक सत्य है। सार्वभौमिक सत्य होता है, कहावत होता है, कोई लोकोक्ति होती है, ठीक, मुहावरा वगैरह, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे कह दिया जाए क्या कि पंडित जवाहरलाल नेहरू वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो बात सत्य है, बात सत्य है। हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो ये बात सत्य है, तो ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। जैसे कहा जाए द सन, ठीक है ना, सन सिट्स इन द वेस्ट, की पूरा सूरज क्या कहते हैं, पश्चिम में छिपता है, तो बात सही है ना। तो ये चीजें ऐसी सिचुएशन में ये चीजें बदलती नहीं हैं। अगला है कि राम सेड टू मी, राम ने मुझसे कहा कि आई शैल हेल्प यू। देखिए सेल वाला भी हमने रख लिया है, देखिए सेल शुड में बदलता है, कैन कुड में बदलता है, विल वुड में बदलता है, इतना ध्यान दीजिएगा, ठीक। तो क्या हो जाएगा दोस्त कि राम, देखिए सेड टू को टोल्ड में बदलेंगे ही ना, सिंपल वाला है कि राम टोल्ड मी, अब यहाँ पे कंजक्शन दैट लगाएंगे, दैट। अब देखिए हमने बताया ना आई आया है तो कहाँ लाएंगे, राम के पास, राम लड़का है यानी ही लगाएंगे, ही। अब सेल का शुड, ही शुड हेल्प। अब देखिए यू है तो यू हमने बताया यहाँ पर आएगा, है ना, यू है। देखिए जब यहाँ ये आई का, देखिए कह रहा है कि पहले इसको सेंस समझ लीजिए, बहुत सारे स्टूडेंट इसी को बदलने में गलती कर देते हैं। पहले सेंस समझिए कि राम ने मुझसे कहा, राम मुझसे कह रहा है कि आई शैल हेल्प यू, कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं अपने शब्दों में इसे एक्सप्लेन करूंगा, कैसे कहूंगा कि राम ने मुझसे कहा कि वह हमारी मदद करेगा, ऐसे ही तो कहेंगे ना कि राम ने मुझसे कहा कि वह मेरी मदद करेगा। इसीलिए क्या लगाएंगे कि दैट ही शुड हेल्प, क्या हो जाएगा मी, क्योंकि देखिए हमने बताया ना कि ये क्या है कि जब यहाँ से फर्स्ट पर्सन यहाँ पे ही है, अब यहाँ पर यू है, ठीक, यू है तो यू ध्यान दीजिएगा कर्म के रूप में जब भी पीछे आएगा कर्म होगा, तो यू है ये सेकंड रूप, तो भाई आई का सेकंड रूप देख लीजिए मी ही, तो हेल्प मी हो जाएगा बस। अब देखिए नेक्स्ट है
कि ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा कि प्लीज हेल्प मी, कि प्लीज प्लीज कृपया मेरी मदद करिए। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर किस भाव का जिक्र किया जा रहा है। यहाँ पर कह रहा है, अगर कह देंगे प्लीज यार मुझे क्षमा कर दो, प्लीज मेरी मदद करो, प्लीज, तो कहने का मतलब वो आपसे विनती कर रहा है कि नहीं, क्या कर रहा है, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है। ऐसे कहे ना, अबे थोड़ी मदद कर दे मेरी, ऐसे कोई कहेगा ना अरे मारो यार लपड़ मारो इसको भगाओ, ऐसे बोलेंगे आप भी, है ना। लेकिन वो कह रहा है कि प्लीज हेल्प मी, नर्वस होकर, यानी आपसे विनती कर रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में फ्रेंड्स सेड टू को रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं, तो हो जाएगा ही रिक्वेस्टेड मी। अब ध्यान देना, अब देखिए, अब यहाँ पर ही रिक्वेस्टेड मी, अभी इसके स्थान पे यहाँ पर टू का प्रयोग करते हैं। ध्यान देना कब, जब प्लीज आएगा, लेकिन इस प्लीज को नहीं इसमें मेंशन करते हैं, क्योंकि इसी के स्थान पर तो हमने रिक्वेस्टेड लगा दिया। तो क्या हो गया, ही रिक्वेस्टेड मी टू, अब उसके बाद हेल्प, टू हेल्प। अब देखिए कह रहा कि वह मुझसे कह रहा है कि कृपया मेरी मदद करिए। कौन कह रहा है, तो भाई यह क्या होगा, ये भी कहाँ पर जाएगा, ये भी कहाँ पर जाएगा, यहाँ पर, ठीक है ना। देखिए जब भी हमने कहा चाहे यू यहाँ आए कर्ता के रूप में या यू पीछे आए, तब दोनों यहाँ भागते हैं। देखिए जैसे हमने क्या कही, यहाँ पर यू आया था, तो लेकिन हमने यही वाला आई वाला ही दूसरा रूप यहाँ पर लिखा था। लेकिन क्या है, अब की बार मी है, तो यानी मी दूसरा रूप है आई का, ये आएगा कहाँ, ही पर आएगा, ही का दूसरा रूप हिम हो जाएगा, हेल्प हिम। इतना जरूर ध्यान देना फ्रेंड्स, इतना कि ही रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हिम। ठीक, बात समझ में आई। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। कह रहा है कि माई फादर सेड टू मी, मेरे पिताजी ने मुझसे कहा कि डू नॉट लाफ एट द पुअर। देखिए दो, यहाँ से हमने दो सेंटेंस रखे हैं, अब इसको समझिए, दो नरेशन है, इसमें भी डू नॉट है, इसमें भी डू नॉट है। अब दोनों में समझिए, इसमें तो कह रहा है कि माई फादर सेड टू मी, मेरे पिताजी ने मुझसे कहा कि डू नॉट लाफ एट द पुअर, कि गरीबों का उपहास मत करो, यानी गरीबों पर मत हंसो। ठीक, और यहाँ पर कह रहा है कि ओल्ड मैन सेड टू द बॉय, कि एक वृद्ध व्यक्ति ने, एक बूढ़े आदमी ने एक लड़के से कहा कि डू नॉट डिस्टर्ब मी, कि मुझे डोंट डिस्टर्ब मी, क्या, कि मुझे तंग मत करो। देखिए दोनों में क्या है, डू नॉट है, लेकिन सेंस दोनों का अलग है। यहाँ पर समझिए, कह रहा है कि माई फादर सेड टू मी डू नॉट लाफ एट द पुअर, कि गरीबों का उपहास नहीं करना चाहिए। तो आपको कर क्या रहे हैं, जरा समझिएगा, ये आपको क्या कर रहे हैं, सजेस्ट कर रहे हैं कि नहीं, एक सुझाव दे रहे हैं कि नहीं, आपको क्या कर रहे हैं, सुझाव दे रहे हैं कि गरीबों का उपहास नहीं करना चाहिए, यानी गरीबों पर नहीं हंसना चाहिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि माई फादर सजेस्टेड मी, सेड टू का सजेस्टेड मी। अब देखिए जब भी माई फादर सजेस्टेड मी, अब इसको डू काट देंगे, ये मेरे पिताजी ने मुझे सुझाव दिया, अब उसके बाद ये नॉट उतार करके तब टू लगाएंगे, नॉट टू लाफ एट द पुअर, कि माई फादर सजेस्टेड मी नॉट टू लाफ एट द पुअर, कि मेरे पिताजी ने गरीबों पर ना हंसने के लिए सुझाव दिया, हमें ये सुझाव दिया कि आप गरीबों पर मत हंसिए। बात समझ में आ गई। देखिए सेंस बिल्कुल भी अलग है, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि ओल्ड मैन सेड टू बॉय, कि बूढ़े व्यक्ति ने कहा, कि क्या कहा, लड़के से कहा कि डू नॉट डिस्टर्ब मी, कि मुझे तंग मत करो, मुझे तंग मत करो। तो इसमें क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, मुझे तंग मत करो, तो इसमें हो जाएगा फ्रेंड्स, इसमें क्या कर रहा है, मना कर रहा है कि नहीं, कि मुझे यार तंग मत करो। तो इसमें हो जाएगा कि द ओल्ड मैन। अब देखिए सेड टू का इसमें फॉरवर्ड हो जाता है, फॉरवर्ड। अब फॉरवर्ड अपने आप में एक निगेटिव वर्ड पहले ही है, ये अपने आप में खुद एक निगेटिव वर्ड है, इसलिए डू नॉट का प्रयोग करेंगे ही नहीं, कि द ओल्ड मैन फॉरवर्ड, उसके बाद फॉरवर्ड मी, रुको, अच्छा मी नहीं है, फॉरवर्ड द बॉय है, ठीक है, फॉरवर्ड द बॉय टू। देखिए इसमें क्या है, टू उसके बाद डिस्टर्ब, टू डिस्टर्ब
अब मी है भी भाई, मी है कहाँ जाएगा, आई का दूसरा रूप मी है तो मी जाता है हमेशा सब्जेक्ट के पास, यानी जो भी यहाँ पर होगा ये यहाँ पर जाएगा। ओल्ड यानी बूढ़ा व्यक्ति है, बूढ़ा व्यक्ति है यानी क्या है, आदमी है यानी ही, तो ही का दूसरा रूप क्या हो जाएगा, हिम। ठीक, ये हो जाएगा। बात समझ में आई? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। कह रहा है कि टीचर सेड टू स्टूडेंट्स, टीचर ने स्टूडेंट्स से कहा कि व्हाई हैव यू नॉट कंप्लीटेड योर वर्क, कि तुम लोगों ने अपना क्या है काम पूरा क्यों नहीं किया है। तो इसमें ध्यान दीजिए, जब भी WH वाला दिखाई पड़ जाए तो यहाँ पर कंजक्शन के स्थान पर यानी WH को ही हम इस्तेमाल कर लेते हैं और ऐसी अवस्था में सेड या सेड टू को आस्क्ड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो चलिए इसको हम देखते हैं कैसे हो जाएगा। तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा कि टीचर आस्क्ड स्टूडेंट्स, टीचर आस्क्ड स्टूडेंट्स, यहाँ से देखिए टीचर आस्क्ड स्टूडेंट्स, हमने बताया ना WH वाले शब्द को ही यहाँ पर हम कंजक्शन यानी जोड़ने के लिए प्रयोग कर लेते हैं। व्हाई, अब उसके बाद देखिए हैव को डायरेक्ट ऐसे नहीं, अब ये सिंपल बनाते हैं, इसमें जो भी होता है कि हमें कर्ता का इस्तेमाल, अब ये कहाँ पर आएगा, ये ठीक यहाँ पर आएगा। देखिए यू अब कर्ता के रूप में है, यू कर्ता के, लेकिन स्टूडेंट्स यानी बहुत सारे बच्चे हैं तो ये बहुवचन में है तो ये कहाँ जाएगा, इस वाले में आएगा। दे यानी बहुत सारे स्टूडेंट है क्लास में, कोई किसी एक स्टूडेंट को तो कह नहीं रहे हैं टीचर, तो व्हाई दे यहाँ से क्या हो जाएगा, दे। अब हैज हैव को हैड में बदलेंगे, व्हाई दे हैड नॉट कंप्लीटेड उसके बाद योर वर्क, देखिए ये भी वहीं पर जाएगा। हमने बताया कि यू हो योर है, यही यहाँ पर कर्म के पास आते हैं, बाकी सभी यहाँ पर आते हैं। तो योर, यू का देखिए यू का तीसरा रूप योर है और ये बहुवचन है यानी दे में जाएगा, तो दे का बहुवचन क्या हो जाएगा, दियर। तो हो जाएगा फ्रेंड्स दियर वर्क। ठीक है ना, सिंपल। अब देखिए यहाँ पर सोचेंगे आप बहुत सारे कि यार डायरेक्टली यहाँ पर इसको लगा दिया हैव को यहाँ पर क्यों डायरेक्ट नहीं किया हैड। देखिए जो नीचे होता है वो सिंपल बनाते हैं, आप एकदम से यानी उसको आप ऐसे ही रखेंगे तो मतलब क्या रह जाएगा। ठीक, यहाँ पर जो भी होता है उसको हम एकदम सिंपल तरीके से बना लेते हैं, ठीक, सही ढंग से। अब यहाँ सर नीचे देखते हैं तो क्या हो गया, टीचर आस्क्ड स्टूडेंट व्हाई दे हैड नॉट कंप्लीटेड दियर वर्क। अब नीचे है कि कैप्टन सेड, कैप्टन ने कहा ब्रेवो, शाबाश। जब भी यहाँ पर देखिए ऐसे होता है एक्सक्लेमेटरी मार्क, ब्रेवो शाबाश, यहाँ पर ब्रेवो हो, आ हो, हुर्रा हो, ओ हो, उई हो, ऐसे। तो ये क्या है कि हमारे एक्सप्रेशन को व्यक्त करते हैं, आह कहें आह, तो ये क्या है कि जॉय मिल रहा है, आनंद। फिर उसके बाद उई कहते ना, उई कांटा लगा, तो ऐसे में क्या होता है, सैडनेस होता है यानी दुख होता है आपको, ठीक है ना। तो और उसके बाद हुर्रा, मतलब जहां पर यहाँ पर भी जैसे क्या है, आप विरोधी को परास्त कर दीजिए, हरा दीजिए, हुर्रा वी हैव वॉन द मैच, की हम मैच जीत गए। तो ऐसी सिचुएशन में क्या है, एक्सक्लेम्ड का प्रयोग करते हैं आप। देखिए यहाँ पर भाव एक्सक्लेम्ड विथ जॉय का आ रहा है, लेकिन एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, एक्सक्लेम्ड विथ सारो, एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज पीछे छोड़ दीजिए, केवल एक्सक्लेम्ड लिख दीजिए, बस एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। द कैप्टन, कैप्टन यहां से लिख दीजिए एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड का मतलब आश्चर्य किया, एक्सक्लेम्ड, ठीक। द कैप्टन एक्सक्लेम्ड, दैट के स्थान पे एक्सक्लेम्ड, यहाँ पर एक्सक्लेम्ड विथ जॉय भी लिख सकते थे, गलत नहीं होता। तो द कैप्टन एक्सक्लेम्ड हो गया। उसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए कि रावो ब्रावो नहीं लगाते हैं, कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं, दैट। अब यू कहाँ आएगा, यहाँ। जब यहाँ पर कुछ है ही नहीं कर्म, ऐसी अवस्था में हम थर्ड पर्सन का प्रयोग करते हैं। तो द कैप्टन एक्सक्लेम्ड दैट ही, अब हैज हैव को हैड में बदलेंगे, दैट ही हैड परफॉर्म्ड वेल, यहाँ पर नहीं दिख रहा होगा लेकिन वेल लिखा है, कि कैप्टन ने कहा शाबाश यू हैव परफॉर्म्ड वेल, कि तुमने क्या है बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया है, ठीक ना, बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है। तो वही कह रहा है दैट कैप्टन एक्सक्लेम्ड दैट ही हैड परफॉर्म्ड वेल, ठीक। तो ऐसी सिचुएशन में आप थर्ड पर्सन का प्रयोग कर सकते हैं जब यहाँ पर ऑब्जेक्ट ना हो। अगला है कि ही सेड
द सन राइजेस इन द ईस्ट। फिर वही बात आ गई ना, जैसे हमने यहाँ पर बताया था। तो कह रहा है कि ही सेड, उसने कहा कि द सन राइजेस इन द ईस्ट, कि सूर्य पूरब में निकलता है। बात 100% सही है दोस्तों, बात 100% सही है कि सूरज जो है वो क्या है कि भाई साहब पूरब में निकलता है। तो ऐसी सिचुएशन में ये सार्वभौमिक सत्य है, तो इसमें कोई चेंजिंग होगा ना, इस सेड को सेड ही रहने देंगे। यहाँ पर हम दैट का प्रयोग करेंगे, ही सेड दैट। बाकी छाप दीजिए द सन राइजेस इन द ईस्ट। और ये वाला फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है ना। इस तरह की चीज़ें, सार्वभौमिक सत्य और एक डू नॉट वाला और एक आपको बता देते हैं प्लीज वाला, ये 3 सबसे ज़्यादा आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, है ना। बात समझ में आई? तो इसको आप अच्छे से ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। ऐसा नहीं कि इसके हम नेक्स्ट पार्ट को भी लाएंगे, उसके अंदर भी जो भी और WH वाले शब्द होंगे जो डिफ़िकल्ट होंगे उनको भी हम मेंशन करेंगे, ठीक। तो आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। और हाँ, वीडियो अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे इस YouTube फैमिली का एक सदस्य बन जाइए, ताकि आने वाले समय में आपके बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी बेहतर तरीके से हो सके। तो मिलते हैं किसी और मज़ेदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।